वेलकम बैक दोस्तों। आज की वर्कशीट हमने ली है कक्षा 8वीं, विषय अंग्रेजी सामान्य और माह है मार्च। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम तथा कक्षा। तो इसके लिए सबसे पहला प्रश्न आएगा। सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे हम, दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें सबसे पहले ए नंबर का आंसर होगा अ डैम इज। खालिस्तान बताया गया है। एक डैम कैसा होता है? अ रिवर, अ पॉन्ड, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, अ पॉन्ड, अ वॉल। तो इसका आंसर आ जाएगा अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। तो इसका आंसर आ जाएगा अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। तो इसकी ये हम यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। फिर आता दूसरा, कान्हा किसली इज इन। खालिस्तान बताया गया कान्हा किसली कहाँ पर है। तो चूंकि कान्हा किसली हम एमपी के हैं तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कान्हा किसली कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फिर आता है इन द लेसन मेजर फॉर मेजर राजा वर्मा वाज अ गुड। तो जो मेजर है लेसन, उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या था, वो आर्टिस्ट था। फिर अगला क्वेश्चन आता है डी नंबर, प्रश्न क्रमांक डी। देखेंगे प्रश्न क्रमांक डी में क्या बताया गया है। इस तरीके से, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हाई। हाई का राइमिंग वर्ड क्या है? तो जैसे कि पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया है, जो राइमिंग वर्ड है वह समान उच्चारण वाले वर्ड को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उच्चारण हम कर रहे हैं हाई हाई, तो जैसा कि बोलने में हमें हाई समझ में आ रहा है, सेम वैसी ही आवाज़ निकलना चाहिए, तो वो राइमिंग वर्ड कहलाता है। जैसे स्ट्रिंग, हाई स्ट्रिंग अलग अलग है, हाई किंग अलग अलग है, हाई फ्लाई देखिए सेम उच्चारण आ रहा है, हाई लो, लो हाई, जी देखिए तो अलग अलग आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लाई। समान उच्चारण वाले शब्द, बोलने में समान उच्चारण समझ में आए। फिर अगला प्रश्न आता है इसी का, देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न आ रहा है, सर्कल द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड राइट, वर्ड एंड राइट। तो इसका जो बताया गया है ई नंबर, ई नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है, जो नाउन है, सबसे पहले हम नाउन देखते हैं क्या बताया गया है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यदि किसी भी चीज़ का नाम है तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले प्लेट लेते हैं। ये क्या किया जा रहा है, ये है एक नाउन। दूसरा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नाउन नहीं है क्योंकि ये क्या करती है, सुंदरता को दर्शाने वाला है, अर्थात ये विशेषण कहलाएगा। फिर आता है टीथ, टीथ नाम है किसी चीज़ का, इसलिए हमें दांतों को टीथ कहा जाता है, इसलिए इसका आ जाएगा टीथ। फिर इजी, इजी भी नहीं है, ये भी विशेषण विशेषण है भी, ये भी विशेषण, और एंड ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आ जाता है फर्स्ट नंबर प्लेट और टीथ। फिर आता है खालिस्तान, ये आंसर हो गया। उसके बाद फिर एफ नंबर आता है, राइट द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ इजी। तो इजी की कॉम्परेटिव डिग्री इजी से ही बनेगी, तो वो आ जाएगा ईजियर, ये। फिर अगला प्रश्न आता है जी नंबर, राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड मैडम। तो मैडम, चूँकि स्कूल में मैडम बोला जाता है, और फिर उसका जो अपोजिट जेंडर होता है वो सर होता है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा सर। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा बताया गया है, विपरीत शब्दों के जोड़ी बनाइए। देखेंगे यहाँ पे किया जाएगा, लाइट का किया जाएगा, देखेंगे लाइट क्या किया जाएगा, हैवी। क्योंकि ये लाइट है तो ये प्रकाश वाला लाइट नहीं है, ये लाइट वेट वाला है, लाइट वेट हल्का वाला है, तो लाइट का जाएगा हैवी, तो इसका नंबर आ जाएगा पहला। फिर दूसरा आता है फॉल, फॉल का आंसर हो जाएगा राइज। फॉल मतलब गिरना और राइज मतलब कि उगना या उठना, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये दूसरा नंबर डाल देंगे। फिर स्लीप आ जाता है, स्लीप अर्थात सोना, और स्लीप अर्थात सोना, तो इसका अवेक मतलब कि जागना, तो यहाँ पर जाएगा या उठना, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हम तीसरा नंबर लिख देंगे। फिर था इमेजिनरी, इमेजिनरी, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इमेजिनरी मतलब कि हम इसे बोल सकते हैं इमेजिन करना, मनगढ़ंत बोल सकते हैं, तो ये जाएगा रियल, चौथा नंबर। फिर आता है क्रॉस, क्रॉस का जाएगा फार, ये उसका पाँचवा नंबर। हम लाइन खींच कर भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहले जाएगा लाइट, तो लाइट का हम डाल देंगे हैवी। फॉल सेकंड नंबर, फॉल, फॉल का जाएगा राइज, ये। फिर स्लीप, स्लीप का जाएगा अवेक। फिर इमेजिनरी का जाएगा रियल, और क्लोज का जाएगा फार। इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है तीसरे नंबर, देखेंगे मोहन प्लेज टेनिस। कोई
डीओएस डायरेक्टेड दिया गया है, निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। मोहन प्लेज टेनिस चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका आंसर आ जाएगा मोहन डज नॉट प्ले टेनिस। देखेंगे यहाँ पे एस दिया गया इसलिए डज नॉट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इसका आंसर आएगा इस तरीके से, ये जाएगा मोहन डज नॉट प्ले टेनिस, ये जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इसका फिर अगला प्रश्न आता है अशोक विल गो टू मार्केट टुडे चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है जिसमें हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक विल गो टू मार्केट, यहाँ पे आ जाएगा आंसर आ जाएगा विल अशोक गो टू मार्केट टुडे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्नवाचक जो वाक्य बना रहे हैं इसलिए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है सी नंबर। देखेंगे सी नंबर में क्या बताया गया है, ही इज स्लो, उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा हुआ, ही इज श्योर टू विन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का प्रयोग कर वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ही इज स्लो। तो चूंकि हमें बट लगाना है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बट का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर देखेंगे ही इज स्लो बट ही इज श्योर टू विन। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ही में कैपिटल लेटर है, यहाँ पर भी ही में कैपिटल लेटर, लेकिन हम जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट वाला ही तो कैपिटल लेटर पे रहेगा, लेकिन बट लगने के बाद यहाँ पर जो जी ये सेकेंड वाला जो ही रहेगा ये स्मॉल लेटर पे आ जाएगा और लास्ट में डॉट लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर, डी नंबर, आई हैव बीन सफरिंग। आई हैव बीन सफरिंग, तो चूंकि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम मालूम है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आता है, यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम। फिर अगला प्रश्न आता है राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ टूथ। तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बहुवचन, इसका आ जाएगा टीथ। तो इसका आंसर आ जाएगा TEETH। देखेंगे इस तरीके से, ये हमने अपने आंसर शीट पे लिखा हुआ है, ये जाएगा इसका टीथ, ये टीथ आ गया ई नंबर का। फिर अगला प्रश्न आता है F नंबर, राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म लिखना है हमें, तो हमें सेकेंड फॉर्म मालूम है, प्ले का जाता है प्ले, प्लेड, प्लेड। इसका आंसर आ जाएगा प्ले का प्लेड आ जाएगा, इस तरीके से ये प्लेड आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है जी नंबर, ही लिव्स इन। तो क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग AND का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, यहाँ पे जाएगा स्मॉल विलेज, यहाँ पे ए स्मॉल विलेज आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा चौथा नंबर, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बताया गया है क्रिया का उचित रूप लिखकर निम्नलिखित लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर, देखेंगे देयर खालिस्तान नो स्ट्रीट लाइट इन आवर कॉलोनी। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर इज। फिर अगला प्रश्न आता है मिस्टर दास खालिस्तान इन द स्कूल। तो मिस्टर क्लास टीचर्स आ जाएगा, टीचर्स इन द स्कूल। मिस्टर दास स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर विजय टोल्ड अ टाई, सॉरी सी नंबर आता है विजय टोल्ड अ लाई, फिर कॉमा लगा हुआ है, सो सी खालिस्तान बताया गया हिम। तो यहाँ पे जाएगा सो पनिश्ड हिम आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा पनिश्ड हिम। फिर आता है हिज क्लॉथ्स आर क्लीन, फिर कॉमा लगा हुआ है, ही खालिस्तान दिया गया है देम यस्टरडे। तो यहाँ पे आ जाएगा वास्ट, क्योंकि यस्टरडे की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वास्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है यक्षा खालिस्तान हाईली प्लीज्ड। यहाँ पे आ जाएगा यक्षा वाज हाईली प्लीज्ड, यहाँ पे आएगा ED दिया गया सेकेंड फॉर्म इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वाज। फिर आता है F नंबर, ही इज खालिस्तान फुटबॉल लिखा गया है, ही इज प्लेइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले इंग ING आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्ले इंग आ जाएगा।
फिर अगला प्रश्न आता है जी नंबर। जी नंबर का आंसर देखेंगे। जी नंबर में क्या बताया गया है, आई खालिस्तान माई मदर, तो आई लव माई मदर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप प्रश्न देखेंगे, ये बताया गया है आई लव माई मदर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पेज को पलटाते हैं। फिर देखेंगे एक ट्रेन की टिकट दी गई है, एक ट्रेन की टिकट दी गई है। ट्रेन की टिकट में जैसा कि हम थोड़ी सा आपको ट्रेन की टिकट को समझाना चाहेंगे। यहाँ पे PNR नंबर दिया गया है, यहाँ पे गाड़ी नंबर दिया गया है, यहाँ पे किस डेट को गाड़ी ये टिकट किस डेट को इशू की गई है वो है, यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठेंगे उसकी टिकट है, यहाँ पे बच्चे कितने हैं, यहाँ पे ये टिकट नंबर दिया गया है पूरा। देखेंगे ये टिकट नंबर दिया गया है। फिर किस जंक्शन से ये निकल रही है और कहाँ पर जाना है ये दिया गया है। इस तरीके से ये कोच नंबर कौन सा है, ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं इसमें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे बताया गया है, प्रश्न क्या बताया गया है, सबसे पहले हाउ मैनी पीपल्स ट्रेवल्ड ऑन द टिकट, तो यहाँ पे आंसर आएगा। देखेंगे कितने व्यक्ति टिकट में यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एडल्ट एक दिया गया है। यदि यहाँ पर संख्या दूसरी होती तो हम यहाँ पे दूसरे कुछ और आंसर लिखते थे, यहाँ पे आगे जाएगा आंसर एक व्यक्ति। फिर अगला प्रश्न आता है व्हाट इज द फेयर, व्हाट इज द फेयर, तो यहाँ पे आंसर बताया गया है। देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द फेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा ये दिया गया है। देखेंगे ये यहाँ पे देखेंगे ये केस कितना लगा हुआ है, 1278 रुपये, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द टिकट, तो यहाँ पे देखेंगे टिकट नंबर बताया गया है 0532, ये बताया गया है 0532 3173, तो ये जाएगा पूरा 0532 3173, ये टिकट नंबर जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है व्हाट डज स्लैश डू ही स्लैश दे बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। देखेंगे कहाँ से ट्रेन चल रही है, तो आंसर बताया गया है भोपाल, BPL भोपाल लखनऊ एक्सप्रेस बोर्ड बताया गया। देखेंगे भोपाल लखनऊ एक्सप्रेस ये बताया गया, BPL लखनऊ एक्सप्रेस बोर्डिंग भोपाल, तो ये आंसर जाएगा। ये भोपाल कहाँ से कहाँ जा रही है वो बताने लगा इसमें। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न आता है ई नंबर विच प्लेस वाज वेयर ही दे गोइंग टू, तो ये कहाँ पर जा रहे हैं, लखनऊ, ये बताया गया है। ई नंबर में दिया गया है प्रश्न, देखेंगे कहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा लखनऊ जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा लखनऊ। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6 द मून कविता का पहला स्टांजा पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। द मून, चूँकि हमने द मून लेसन पढ़ चुका होगा, तो इसमें बताया गया है व्हाट इज द फेस ऑफ द मून लाइक, तो इसका आंसर आ जाएगा द फेस ऑफ द मून लाइक इज अ क्लॉक इन द हॉल, द क्लॉक इन द हॉल, ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर बताया गया है गिव टू राइमिंग वर्ड ईच फॉर, यहाँ पे देखेंगे हॉल का जो राइमिंग वर्ड पूछा गया है, देखेंगे प्रश्न में हॉल का राइमिंग वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे हॉल का राइमिंग वर्ड आ जाएगा। समानोच्चारण वाले वर्डों को कहा जाता है, तो यहाँ पे हॉल का आ जाएगा बॉल, माउस का आ जाएगा हाउस, और मून का आ जाएगा नून का आ जाएगा मून, तो ये मून आ जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रश्न क्रमांक 7 है द वर्ड गिवन इन द टेबल आर मिस स्पेल्ड, राइट द करेक्ट स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड विथ द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स। नीचे दी गई तालिका में स्पेलिंग सही नहीं है, सही स्पेलिंग व अर्थ शब्दकोश माता पिता बड़े भाई बहन मित्रों की सहायता से लिखें। तो चलिए देखते हैं इसकी सही स्पेलिंग क्या है। हमने पूरी सारणी बनाई हुई है, देखेंगे ये इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पे हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं आपको, इसकी स्पेलिंग आएगी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट दिया गया है, मिस स्पेल्ड है, इसकी स्पेलिंग जाएगी स्ट्रिक्ट, और इसका मीनिंग ऑफ द वर्ड हो जाएगा सख्त। फिर मिशन की स्पेलिंग है MISSION, मिशन,
फिर इसका आंसर हो जाएगा मिशन को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य। फिर इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग हो जाएगी INTERESTING। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। फिर आता है इंस्पायर, INSPIRE इंस्पायर मतलब प्रेरित। फिर आता है इंटायर, फिर ENTIRE इंटायर मतलब संपूर्ण। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, देखेंगे जो पजल दिया गया है, देखेंगे पजल में गोला लगाकर लिखना है। तो हम सबसे पहले आपको पजल दिखा देते हैं। इस तरीके से पजल है, देखेंगे ये पजल दी गई है, ये पजल दी गई है। तो पजल का आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले ये पजल दी गई है, हम प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले पजल दिया गया है वेयर द थिंग आर सोल्ड, वेयर द थिंग आर सोल्ड, है ना। तो जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ें बेची जाती हैं, वेयर आर द थिंग आर सोल्ड, जहाँ पे कोई भी चीज़ें बेची जाती हैं उसे बोला जाता है मार्केट। तो यहाँ पे हम देखेंगे पजल में ये मार्केट लिखा हुआ, देखेंगे कहाँ पे दिया है, ये MARKET, ये मार्केट। तो यहाँ पे हम गोला लगा लेंगे मार्केट का। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है। अ बैग ऑफ थिन रबर दैट बिकम लॉन्गर एंड राउंडर देन फिल्ड विथ एयर। एक बैग जो कि रबर का होता है, लंबा होता है, राउंडर व्हेन फिल्ड द एयर, जिसमें हम हवा भर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे बलून। तो ये आंसर आ जाएगा BALLOON, ये आ जाएगा बलून। फिर आता है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे अ व्हीकल विथ 2 and 4 व्हीलर पुल्ड बाय अ हॉर्स। एक व्हीकल, एक वाहन जो कि 2 और 4 व्हील्स का होता है, चक्कों का होता है, पुल्ड बाय हॉर्स के द्वारा खींचा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कार्ट बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कार्ट लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न आता है चौथा नंबर बताएंगे क्या, अ थ्रेड यूजिंग टू टाई द बलून। बलून को बांधने के लिए एक थ्रेड का यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं रिबन। तो इसका आंसर आ जाएगा रिबन, आप यहाँ से ढूंढकर लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है यू हैव इट ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर हंग्री। आप किस स्थान पर बताएगा यू हैव इट ड्यूरिंग द डे। इस प्रकार से कोई भी पजल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।